हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5 भाषा भारती हिंदी एमपी बोर्ड के पाठ 10 पाठ का नाम है नीति के दोहे के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को याद करेंगे। शुरू करते हैं। नीति के दोहे है ना, पाठ 10 नीति के दोहे बहुविकल्पीय माने बहुत सारे विकल्प वाले। सही विकल्प छांट कर लिखिए, सही विकल्प चुनकर लिखना है। ऑब्जेक्टिव है ये। प्रश्न 1, जो तोको कांटा बोवे, मतलब जो तुम्हारे लिए कांटा बोता है ना। फिर है डैश, काव्य पंक्ति किसकी है। ऑप्शन ए है रहीम, ऑप्शन बी है तुलसी, ऑप्शन सी है वृंद और ऑप्शन डी है कबीर। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी कबीर। तो इसमें क्या आएगा, कबीर। प्रश्न 2, विद्या धन उद्यम बिना, उद्यम माने मेहनत, विद्या धन उद्यम बिना पंक्ति के आधार पर विद्या धन कैसे प्राप्त होता है। ऑप्शन ए है मेहनत करने से, बी आलस करने से, सी प्रार्थना करने से और डी तप करने से। तो इसका सही उत्तर है ए, मेहनत करने से। फिर है प्रश्न नंबर 3, कविता के अनुसार बार बार अभ्यास माने प्रैक्टिस करने से कौन सही हो जाता है। ए गरीब, बी मूर्ख, सी अमीर और डी कमजोर। तो इसका उत्तर है बी, मूर्ख। प्रश्न नंबर 4, कंचन तजत न कोय, माने कंचन माने सोना, तजत माने त्याग करता है, ना कोई। सोने का त्याग कोई नहीं करता है ना, सोने को कोई नहीं छोड़ता। पंक्ति में रेखांकित शब्द के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। रेखांकित शब्द क्या है, कंचन। ऑप्शन ए दिया है पत्थर, बी दिया है सोना, सी दिया है कांच, डी दिया है मिट्टी। तो इसका सही उत्तर है बी, सोना। फिर है प्रश्न 5, पाठ में तुम्हें शब्द के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए है ताही, ऑप्शन बी है बाको, ऑप्शन सी है इहे और ऑप्शन डी है तोको। तो तुम्हें के लिए क्या बोला जाता है, तोको। तो इसका उत्तर है डी, तोको। अब है नीचे दिए गए शब्दों में से उचित माने सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शब्द दिए हैं देखा, सत्य, बीच, सिर, गंदे, सांप, ढूंढने और जग। जग का मतलब होता है संसार। प्रश्न 6, कवि के अनुसार मीठे वचन से माने मीठी वाणी से डैश को वश में किया जा सकता है। किसको वश में किया जा सकता है, संसार को। तो इसका उत्तर है जग, है ना। क्या है इसका उत्तर, जग। रिक्त स्थान में आएगा जग। प्रश्न 7, खीरे को, हीरा अर्थात ककड़ी, डैश की तरफ से काटने की बात कही गई है। किसकी तरफ से, सिर, है ना। तो इसका उत्तर है सिर। रिक्त स्थान में क्या आएगा, सिर। प्रश्न 8, साँच बराबर तप नहीं, साँच अर्थात सत्य, बराबर तप अर्थात तपस्या। साँच बराबर तप नहीं में साँच का अर्थ क्या है। रिक्त स्थान में क्या आएगा, सत्य। उत्तर है इसका सत्य। रिक्त स्थान में आएगा सत्य। अब है प्रश्न 9, तुलसीदास जी के अनुसार डैश स्थान पर पड़े होने पर भी सोना अपनी मूल्यता, मतलब मूल्यता का मतलब होता है कीमत, नहीं खोता। रिक्त स्थान में आएगा गंदे। तुलसीदास जी के अनुसार गंदे स्थान पर पड़े होने पर भी सोना अपनी मूल्यता नहीं खोता। उत्तर है गंदे। रिक्त स्थान में आएगा गंदे। प्रश्न 10, बुरा जो देखन मैं चला, माने मैं बुरा देखने के लिए चला। पंक्ति में देखन शब्द का प्रयोग रिक्त स्थान में क्या आएगा, देखने के लिए किया गया है। रिक्त स्थान में आएगा देखने। देखन का मतलब है देखने। अब है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, माने
अति माने बहुत, लघु माने छोटे उत्तर वाले प्रश्न। प्रश्न 11, जाके हृदय साँच है, मतलब जाके का मतलब होता है जिसके, हृदय का मतलब होता है हृदय, साँच का मतलब होता है सत्य। ताके हृदय आप माने उसके हृदय, आप माने उसके हृदय में आप रहते हो, आप अर्थात ईश्वर। जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप, पंक्ति में आप किसे कहा गया है, किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, ईश्वर के लिए। तो इसका उत्तर है ईश्वर, एक शब्द में उत्तर देना है, उत्तर है इसका ईश्वर। प्रश्न 12, सिल शब्द का हिंदी मानक रूप लिखिए। सिल का मतलब क्या होता है, शील अर्थात चरित्र, तो इसका उत्तर है शील। प्रश्न 13, बोला क्रिया शब्द से एक वाक्य बनाइए तथा उसमें आई सहायक क्रिया को भी रेखांकित कीजिए। इसका उत्तर है बोला मोहन बोला बुआ आई है, तो इसमें सहायक क्रिया क्या है, आई। प्रश्न 14, कोयल और कौवे में किसकी आवाज मधुर होती है। इसका उत्तर है कोयल की आवाज मधुर होती है, मधुर अर्थात मीठा, मीठी। लघु उत्तरीय प्रश्न माने छोटे उत्तर वाले प्रश्न। प्रश्न 15, निम्नलिखित शब्दों के हिंदी मानक रूप लिखिए। उत्तर, पहला है लौन, लौन का मतलब होता है नमक, हिंदी मानक रूप लौन माने नमक। फिर दूसरा है सुजान, किसके लिए प्रयुक्त होता है, विद्वान के लिए, हिंदी मानक रूप है सुजान का विद्वान। तीसरा है रसरी, रसरी किसको कहते हैं, रस्सी को, हिंदी मानक रूप है इसका रस्सी। चौथा है कागा, कागा किसको बोलते हैं, कौआ को, तो हिंदी मानक रूप है कौआ। अब प्रश्न 16 है, आपको फूल क्यों अच्छे लगते हैं। अपनी पसंद के किन्हीं दो फूलों के विषय में दो पंक्तियां लिखिए, दो लाइन लिखनी है ना। इसका उत्तर है फूल खुशबू देते हैं और भगवान पर चढ़ाए जाते हैं, इसलिए अच्छे लगते हैं। अब क्या करना है हमें, अपनी पसंद के दो फूल के विषय में क्या करना है, दो पंक्तियां लिखना है। पहला है गुलाब के फूल, क्यों पसंद है, अब हमको इसके विषय में लिखना है, गुलाब के फूल के विषय में, तो गुलाब के फूल से गुलकंद बनाया जाता है और इत्र बनाया जाता है। दूसरा कमल का फूल, इसे लक्ष्मी जी को चढ़ाया जाता है। और तीसरा यह राष्ट्रीय फूल है, पुष्प है, फूल है ना। अब है प्रश्न 17, हमें हमेशा अभ्यास क्यों करते रहना चाहिए। अभ्यास माने प्रैक्टिस, हमें हमेशा अभ्यास क्यों करते रहना चाहिए। इसका उत्तर है अभ्यास करने से माने प्रैक्टिस करने से हम सब उस कार्य में निपुण हो जाते हैं, माने उस कार्य में करने के योग्य हो जाते हैं। अभ्यास करने से हम उस कार्य में निपुण हो जाते हैं, इसीलिए अभ्यास करते रहना चाहिए, इसीलिए हमें प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। अब है प्रश्न 18, दिए गए विशेषण शब्दों को उदाहरण के अनुसार संज्ञा शब्दों में परिवर्तित कीजिए। माने क्या करना है, संज्ञा शब्दों में बदलना है, परिवर्तित करना माने बदलना। उत्तर है विशेषण शब्द और संज्ञा। अब उदाहरण है मीठा का मिठाई, पहला है बुरा का बुराई, बुरा विशेषण है, संज्ञा होगी बुराई। दूसरा खट्टा विशेषण है, संज्ञा होगी खटाई। तीसरा है अच्छा विशेषण है, अच्छाई संज्ञा। और चौथा तरुण विशेषण है, तरुणाई संज्ञा। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न माने बड़े उत्तर वाले प्रश्न। प्रश्न 19, पाठ 10 नीति के दोहे में संत कबीर के किन्हीं दो दोहों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, पहला है संत कबीर के दोहे का भावार्थ कि यदि बुराई को देखने जाएंगे या बुराई किसी में ढूंढने जाएंगे तो वह नहीं मिलेगी, उससे पहले आपको स्वयं माने अपने आप को, अपने बारे में, अपनी बुराइयों को देखना होगा। फिर दूसरा हमारी पाठ्य पुस्तक नीति के दोहे से लिया गया है। इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। कोयल किसी को कुछ नहीं देती और कौवा भी किसी को कुछ नहीं देता, परंतु कोयल ने अपने मीठे वचन बोलकर, मतलब मीठी वाणी बोलकर, मीठे बोल बोलकर जग को माने संसार को अपने वश में कर लिया है। उसी तरह हमें भी मीठे वचन बोलकर जग को अपने वश में कर
हम जो है अपने क्या कर सकते हैं, जग को अपने वश में कर सकते हैं। प्रश्न 20 है, मीठे वचन बोलने पर हमारे जीवन में क्या क्या लाभ होते हैं? उत्तर, मीठे वचन बोलने से हमारे जीवन में बहुत लाभ होता है। मीठा बोलने से हम सम्मान पाते हैं, है ना। क्या पाते हैं हम? मीठा बोलने से सम्मान पाते हैं, माने अच्छा, मीठा, मधुर, अच्छी वाणी बोलते हैं तो हम सम्मान पाते हैं। मीठा बोलने से हमारे काम आसान हो जाते हैं। मीठे वचन बोलकर जग को माने संसार को अपने वश में कर सकते हैं। मीठे वचन वशीकरण के समान हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि नीच व्यक्ति के पास भी उत्तम विद्या हो तो ग्रहण कर लेनी चाहिए। जिस प्रकार अपवित्र स्थान पर पड़े हुए सोने का कोई त्याग नहीं करता। हाँ तो बच्चों, ये हमारा पाठ 10 नीति के दोहे के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने याद किए, पूरे हुए। अब हम अगले वीडियो में पाठ 11 मरकर भी जो अमर हैं के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को याद करेंगे।